नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम प्री बीएसटीसी यानी कि डीएलएड एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम कम से कम समय में अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। अच्छी रणनीति क्या हो ताकि हम 40 से 45 दिन पढ़कर ही हम 400 से ज़्यादा नंबर लाएं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लें। तो देखिए, अगर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो अपने बीएसटीसी एग्ज़ाम प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम अपने सितंबर महीने में हो सकता है। हालांकि अभी इसके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन 2 से 3 दिन में इसके फॉर्म शुरू होने की पूरी संभावना है। और देखिए 15 से 20 दिन इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे और अगले 15 से 20 दिन जब आपके फॉर्म पूरे भर लिए जाएंगे, उसके 15 से 20 दिन बाद ये एग्ज़ाम आपके करवा लिया जाएगा। हर बार ऐसा ही होता है, क्योंकि देखिए एक बार फॉर्म शुरू हो गए तो एग्ज़ाम होने में काफ़ी कम समय लगता है। फॉर्म शुरू ही नहीं हो रहे हैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, लेकिन फॉर्म भरने के बाद 15 से 20 दिन में आपके एग्ज़ाम करवा लिया जाता है हमेशा। तो देखिए हम मान के चल रहे हैं कि सितंबर महीने में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और आगामी 2 से 3 दिन में आपके फॉर्म का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म कब से भरने शुरू हो रहे हैं। और देखिए अगर सितंबर महीने का अंतिम सप्ताह मान के चले तो हम जानते हैं कि अधिकतर कंपटीशन एग्ज़ाम संडे के दिन होते हैं। तो देखिए सितंबर में अगर बात करें तो एक तो अपने 18 सितंबर के दिन संडे हैं और एक अपने 25 सितंबर के दिन संडे हैं। तो देखिए 18 सितंबर के दिन तो चांस बहुत कम है। अगर सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में एग्ज़ाम होता है तो आपके 25 सितंबर के दिन एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर थोड़ा और लेट होता है तो 25 सितंबर के बाद आपके जो अक्टूबर में संडे आ रहा है उस दिन एग्ज़ाम हो सकता है, अगर समय रहते ये फॉर्म शुरू कर लिए गए तो। और देखिए अगर फॉर्म शुरू नहीं हो रहे हैं तो हम किस तरह से आवाज़ उठा सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो के अंत में बात करेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि इन 40 से 45 दिन जो हमें मिल रहे हैं, किस तरह हम इसमें अच्छी तैयारी करें ताकि हमारे अधिक से अधिक नंबर आ सके। तो देखिए हम 25 सितंबर मान के चल रहे हैं कि 25 सितंबर या इसके एक सप्ताह बाद हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अपने पास लगभग 40 से 45 दिन है। तो इन 45 दिन में हमें क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उस एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें पूछे जाते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए प्री बीएसटीसी यानी कि जो वर्तमान में इसको डीएलएड के नाम से जाना जाता है, इसमें अपने कुल कितने सब्जेक्ट आते हैं। तो देखिए राजस्थान जीके, शिक्षण अभिरुचि, मानसिक योग्यता, हिंदी या फिर संस्कृत। अगर सामान्य बीएसटीसी आप कर रहे हैं तो हिंदी आपको लेना है, हिंदी और अंग्रेजी, ये अपने 5 सब्जेक्ट आपके आते हैं। राजस्थान जीके के आपके 50 प्रश्न आएंगे, शिक्षण अभिरुचि के आपके 50 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग यानी कि मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी, इसके 50 प्रश्न आएंगे, और हिंदी के आपके 30 प्रश्न आएंगे और अंग्रेजी के आपके 20 प्रश्न आएंगे। यानी कि हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर ये 50 प्रश्न आएंगे, यानी कि 50 50 50 और ये 50, कुल 200 नंबर 200 प्रश्न आएंगे, कुल 200 प्रश्न। और कुल नंबर कितने होंगे, प्रत्येक प्रश्न अपने 3 नंबर का होगा, तो अपने 600 नंबर यानी कि 600 अंक का ये आपके टोटल ये होगा पेपर। तो देखिए राजस्थान जी के, शिक्षण अभिरुचि, मानसिक योग्यता, हिंदी और अंग्रेजी, ये 5 सब्जेक्ट आपको ये पढ़ने हैं ढंग से, और इन 5 सब्जेक्ट को मिलाकर आपके 600 अंक का ये पूरा पेपर होगा। तो देखिए राजस्थान जी के सबसे बड़ा है, राजस्थान जीके को कम समय में कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन जो दूसरी ये सब्जेक्ट है इनको अच्छे से अच्छे पढ़ा जा सकता है, कम समय में अधिक से अधिक नंबर लाए जा सकते हैं। तो देखिए किन किन बातों का हम ध्यान रखें ताकि कम समय में इन राजस्थान जीके में भी अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए और हमारे 600 में से 400 प्लस नंबर या फिर 420 प्लस नंबर लाकर हम अपना मनपसंद कॉलेज ले सकें। तो देखिए कम समय में अधिक नंबर लाने के लिए, अच्छे से अच्छे पढ़ाई करने के लिए मैं आपको कुछ एग्ज़ाम के टिप्स बता रहा हूँ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, बाकी आप अपनी अलग से रणनीति भी बना सकते हैं, क्योंकि देखिए अलग अलग आदमी के लिए काम करने का तरीका अलग अलग होता है, रूटीन अलग अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो आप अपने हिसाब से जो तरीका उचित लगे, जो आपको अच्छा लगे वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि इस तरह से आप करेंगे तो इस तरह से भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आप अभी भी अस्त व्यस्त हैं, आपका पूरा रूटीन नहीं बना है, तो आप इन तरीकों को फॉलो करके आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कोई एक अच्छी बुक ले आनी है जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होता है, यानी कि एक कॉमन बुक लानी है जिसमें आपके राजस्थान जीके भी दिया हो, हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि, सारे के सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हो,
वो आपको एक बुक मार्केट से परचेज करके लानी है। अगर आप पहले से ही अगर कोई एक बुक ले आए हैं तो नई बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए कौन सी बुक लानी है, तो देखिए ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले आइए, चाहे वो लक्ष्य हो, राय हो, दिशा हो, पेनोरमा हो, कोई भी एक बुक जिसमें आपके पूरा सिलेबस कवर हो रहा है वो आपको ज़रूर से ज़रूर लेके आनी है। और देखिए अलग अलग सब्जेक्ट की आप अलग अलग बुक लाएंगे तो कम समय में इतनी सारी बुक तो आपसे पढ़ी जाएगी नहीं, क्योंकि देखिए राजस्थान जीके भी काफ़ी बड़ा है, उसमें राजस्थान हिस्ट्री की अलग बुक आती है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की अलग बुक आती हैं, ज्योग्राफी की अलग आती हैं, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, इनकी अलग अलग बुक तो इतने कम समय में पढ़ी जाएगी नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि कोई एक अच्छी बुक लाइए और उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपका सिलेबस का बेसिक पार्ट पूरा हो जाए। क्योंकि देखिए किसी भी एग्ज़ाम में आप लगभग 60 से 70% आपके बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको इन बेसिक सवाल को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हाई लेवल का कब पढ़ना है, जब आपके बेसिक पूरा अच्छी तरह से कवर हो, तब जाकर आपको हाई लेवल पढ़ना है। बाकी आपको राजस्थान जीके, रीजनिंग, हिंदी एक बार तो इस बुक से आप बेसिक तरीके से पूरी कर लीजिए। जो भी आपको उचित लगे वो आप बुक ले आइए मार्केट से। और देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, पुराने पेपर का अध्ययन करना है। पुराने पेपर जो भी आपको मार्केट में मिल जाए, पुराने साल में जो भी पेपर हुए हैं वो आपको लेकर आने हैं। पुराने पेपर आपको पढ़ने से आपको आइडिया लगेगा कि किस किस टॉपिक से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है। जैसे देखिए राजस्थान जीके हो गई आपके, राजस्थान जीके में एग्ज़ाम का पैटर्न फिक्स है। चाहे राजस्थान जीके काफ़ी बड़ा है लेकिन फिक्स है कि यहाँ से उपनाम टॉपिक से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वह जिलों का उपनाम हो या फिर किसी व्यक्ति का उपनाम हो, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए उपनाम आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में प्रश्न आ रहा है, पिछले कई सालों से रिपीट हो रहा है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करके जाना है। जैसे अपने पर्वत व पठार से यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान जीके में। तो विभिन्न जो भी पर्वत पठार हैं, जैसे लसाड़िया का पठार किस जिले में है, उदयपुर के चारों ओर तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ, उनको क्या कहते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको पता लग गया कि पर्वत पठार से हमेशा प्रश्न आ रहे हैं, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पूरा पढ़कर जाना है। तो देखिए पुराने पेपर का आप जब अध्ययन करेंगे तो आपको जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनका आइडिया लग जाएगा कि बार बार कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको उन टॉपिक पर विशेष तौर पर ध्यान देना है जहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और देखिए पुराने पेपर में अपने रीजनिंग में किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, हिंदी में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी आपको आइडिया लगेगा, ताकि उस हिसाब से आप आगे तैयारी कर सकते हैं। और अपने जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, इन पुराने पेपर के आधार पर जो टॉपिक आपको हाईलाइट, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको आपको अच्छे से देख लेना है। उनके अलग से नोट्स मिले तो वो भी आपको देख लेना है। और देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, स्कोरिंग सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करना है। स्कोरिंग सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया आपके, जैसे आपका राजस्थान जीके काफ़ी बड़ा है, आप कितना भी पढ़ लें लेकिन 100% आप इसमें श्योर नहीं है कि मैं 40-45 या पूरे में से पूरे प्रश्न सही करके आऊँगा। तो देखिए कम समय में अच्छे नंबर लाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं ये सब्जेक्ट पूरी अच्छे से कवर कर सकता हूँ, अच्छे खासे नंबर ला सकता हूँ, तो उस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। जैसे आपको हिंदी जैसे आपको अच्छी आती है, तो हिंदी सभी टॉपिक आपको ढंग से पढ़ के जाने हैं। हिंदी में आपको 30 प्रश्न आएंगे, तो 30 में से आप 25 या 27 प्रश्न भी करके आ जाएंगे, तो भी एक अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। जैसे आपके शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 50 प्रश्न आएंगे। थोड़ी बहुत भी आप समझ के चले गए, जैसे अंतर्व्यक्ति संबंध क्या होते हैं, एक शिक्षक के अच्छे गुण क्या हो सकते हैं, एक अध्यापक को बच्चे से कैसे पेश आना चाहिए, सजगता क्या होती है, थोड़े बहुत भी आप समझ के चले गए तो इन 50 में से अच्छे खासे प्रश्न सही कर सकते हैं आप। और देखिए मेंटल एबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझ में आ गया तो आप अच्छे खासे प्रश्न सही करके आ सकते हैं। तो देखिए अगर आपने एक बुक अच्छे से कवर कर ली और समय आपके पास अच्छा मिल रहा है, आपके पास समय बच रहा है, तो आप मेंटल एबिलिटी की अलग से बुक ला सकते हैं, हिंदी की आप अलग से बुक ला सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। लेकिन राजस्थान जीके में मेरा मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर इसमें टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि कम समय में राजस्थान जीके आपका पूरा कवर होगा नहीं। 200 में से मात्र आपके 50 प्रश्न राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे और बाकी 150 प्रश्न
दूसरी सब्जेक्ट के हैं। तो आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं उसको आपको पहले अच्छे से कवर करना है। और देखिए हार्ड लगने वाली सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक क्लियर कर लें आप, क्योंकि देखिए हार्ड लगने वाली सब्जेक्ट आप बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा सकते। क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अगर पुराने पेपर देखेंगे तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो उस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके जा सकते हैं। जैसे राजस्थान जीके किसी टॉपिक से बार बार हर एग्ज़ाम में प्रश्न आ रहा है, तो उस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके चले जाएंगे तो वहाँ से आपके एक प्रश्न आ जाएगा तो वो आपके सही हो जाएगा। तो हार्ड लगने वाली सब्जेक्ट उसको आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है। उसके जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकते हैं उन टॉपिक को तो आपको क्लियर करके जाना है। जैसे आपको मान लीजिए रीजनिंग सब्जेक्ट यानी कि मेंटल एबिलिटी हार्ड लगती हैं, तो उसके जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको आपको पढ़ के जाना है। जैसे मान लीजिए आप कैलेंडर से हमेशा एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर 2 प्रश्न भी एग्जाम में आए तो आपके 6 नंबर का एक कैलेंडर टॉपिक होता है। कैलेंडर मैंने आपको पहले से ही आपको यूट्यूब पे करवा रखा है, आप जाकर देख सकते हैं कैलेंडर वाला टॉपिक। रक्त संबंध से भी हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंपल से प्रश्न है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। दिशा परीक्षण का भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है आपके। दिशा परीक्षण डायरेक्शन वाला प्रश्न आता है जो। इसके अलावा अगर बात करें तो ये आकृतियों की गणना, जैसे त्रिभुज कितने त्रिभुज है इस आकृति में, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपको कवर करके जाने हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो। अगर आपके रीजनिंग पर अच्छी पकड़ है तो आपके राजस्थान जीके थोड़ी कमज़ोर हैं, तो राजस्थान जीके में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो पढ़ के जाने हैं। और हार्ड अगर आपको रीजनिंग लगती है तो रीजनिंग में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपको पढ़ के जाने हैं। और महत्वपूर्ण टॉपिक का आइडिया आपको कहाँ से लगेगा? पुराने पेपर अगर आप उनका अध्ययन करेंगे, उनको आप एनालिसिस करके देखेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और देखिए अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है पूरा, कि आप 3 घंटे में पूरा आप 200 प्रश्न कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मॉडल पेपर सोल्व करना है पहले 2 से 4 मॉडल पेपर, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सुधर जाए। बाकी देखिए मॉडल पेपर सोल्व करना ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। अगर पुराने पेपर आप देख लेंगे, पुराने परीक्षा में आए हुए पेपर, तो भी काफ़ी है। लेकिन आपका टाइम मैनेजमेंट वाली अगर आपकी समस्या है तो आप मॉडल पेपर सोल्व कर सकते हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण और काम की बात, यूट्यूब वीडियो और ऑनलाइन क्लासेस के बहकावे में कम से कम आना है। क्योंकि देखिए आजकल ढेरों यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पर आपको हर कुछ पढ़ाया जा रहा है, काफ़ी आपको भ्रमित किया जा रहा है। तो देखिए ऑनलाइन क्लासेस आपको देखनी है, लेकिन लिमिटेड देखनी है। जो भी आपको चैनल अच्छा मोटिवेट करते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे काम की चीज़ें, उन्हीं चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब पे स्क्रॉल किए जा रहे हैं और कोई अच्छा वीडियो दिखा और भड़काऊ थंबनेल है उस पर आप क्लिक करके देखने लग गए और रेगुलर आप भ्रमित हो रहे हैं। ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और देखिए काफ़ी सारे कोचिंग व ऑनलाइन जो कोर्स वाले होते हैं, अभी काफ़ी सारे फेस्टिवल ऑफर चल रहे होंगे, 15 अगस्त का ऑफर चल रहा होगा। तो मेरी राय में तो अब आप कोई कोर्स परचेज मत करना। कोई अच्छी किताब लाकर, जो मैंने आपको रणनीति बताई है, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो भी आपको अच्छे से अच्छे कवर हो जाएगा। और काफ़ी सारे यूट्यूब पर जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आए, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारे ढेरों क्लासेज आपको मिल जाएगी। किसी अच्छी चैनल की आप क्लास ले सकते हैं। अब कोई ऑनलाइन कोर्स लेने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि देखिए काफ़ी कम समय बचा है। तो इस कम समय में तो आपके पूरा कोर्स कवर होगा नहीं, और पूरा कोर्स भी कवर हो जाएगा तो देखिए 12-12 घंटे आप ऑनलाइन क्लास देखेंगे तो आप खुद रिवीजन कब करेंगे? तो देखिए इतने कम समय में ऑनलाइन क्लासेस कोर्स परचेज करने का कोई मतलब नहीं है। और फिर भी आपको उचित लगे तो आप ले सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और यूट्यूब पर भी आपको कम से कम समय देना है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे भ्रमित करते हैं चैनल। हो सकता है आपको मेरा चैनल भी अच्छा नहीं लगता है तो भी इसको भी अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपकी लाइफ से ज़्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी सफलता में जो भी आपको बाधा लगता है उसको आप एकदम से हटा दीजिए। चाहे आपको मेरा चैनल ये भी आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है कि यहाँ पर टाइम वेस्ट होता है, तो इसको भी आप अनसब्सक्राइब या फिर ब्लॉक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो दोस्तों ये थी कुछ काम की बातें, इन्हें आप फॉलो करके कम समय में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और देखिए 2 से 3 दिन बाद भी अगर आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू नहीं होते हैं प्री BSTC के, तो इस नंबर पर आप कॉल करके उपेन यादव को सूचित कर सकते हैं।
उपेंद्र यादव अपने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं और राजस्थान के बेरोजगारों से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर ये अपने सरकार के समक्ष अपनी बात मजबूती से रखते हैं। ट्विटर पर इनके 7 लाख से अधिक फॉलोवर हैं, तो सरकार निश्चित तौर पर इनके माध्यम से हमारी बात सुन सकती हैं। तो देखिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके या फिर कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। मैं भी इस पर कॉल करूँगा। और देखिए इनको बताना है कि प्री BSTC जो ऑनलाइन फॉर्म है अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, तो कब एग्ज़ाम होगा, कब हमारा सेशन शुरू होगा। इस तरह से तो हमारी 2 साल की जो BSTC हैं 3 साल लग जाएंगे या 3 साल से अधिक लग जाएगा हमारे BSTC होते होते। तो अभी तक फार्म अपने सरकार या फिर संबंधित विभाग की लापरवाही से अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, तो अपनी ये बात सरकार के समक्ष आसानी से रख सकते हैं। तो इस पर आपको कॉल करना है अगर 2 से 3 दिन बाद भी अगर अपने फॉर्म शुरू नहीं होते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।